ছাত্রছাত্রীদের পথ সুরক্ষার বিষয়ে কোনো আপোষ নয়। পুলকার চালকদের কড়া বার্তা, আইন না মানলে হবে আইনানুগ ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিকলস দপ্তরের উদ্যোগে ডিএভি মডেল স্কুলে বিশেষ সচেতনতামূলক বৈঠক করা হয়, যেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, প্রিন্সিপাল, অভিভাবক ও পুলকার চালকরা উপস্থিত ছিলেন। 31শে জানুয়ারি পর্যন্ত তারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি করবেন। গাড়ি চালকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিয়ম: গাড়ির কাগজ ঠিক রাখতে হবে, সিট বেল্ট পরতে হবে, অতিরিক্ত বাচ্চা গাড়িতে নেওয়া যাবে না। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেও বলা হয়, টোটো করে বাচ্চাকে যাতে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং সকলকে এক হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে, তাহলে আগামী দিনে দুর্ঘটনা কম হবে। বিষয়টি নিয়ে কি বক্তব্য উঠে এলো, শোনাবো। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रिपोर्टर्स की, जिन्होंने अपने समय निकाले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एड्रेस करें, ताकि हमारे बच्चे खुश और कुशल रहे। थैंक यू। এটা সব জায়গাতে डॉक्यूमेंट्री अवेयरनेस कर रहे हैं पूल कार्स को लेकर हम हर स्कूल में पूरा एडीपीसी एरिया में एक अभियान चला रहे हैं। जो स्कूल्स में जितने भी बच्चों को ले जाने वाले या मतलब घर पहुंचाने वाले जो पूल कार्स हैं, तो उसके जो पेपर्स हैं वो ठीक ठाक रहें। और हम आज के जो प्रोग्राम हुआ है उसके माध्यम से हमने स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और जो स्कूल मैनेजमेंट है और विशेष करके जो पूल कार के ओनर्स और ड्राइवर्स हैं, उन सभी को हमने सतर्क किया। जो एडवाइज़री है ट्रांसपोर्ट दफ्तर का, तो उसका हमने उन लोगों को बताया है कि उसके क्या क्या डायरेक्शंस हैं, और हर एक स्टेक होल्डर के लिए, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो या स्कूल मैनेजमेंट हो, सभी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमने सभी को समझाया। सर, ऐसा अवेयरनेस बहुत बार किया गया है, उसके बावजूद भी ऐसा किया जाए हो रहा, इस पर क्या बोलिए? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? इस बार हम शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं, माने आरटीओ साहब के ऑफिस से शो कॉज नोटिस इशू हो रहा है। उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। उस टाइम में अगर वो चेंज करते हैं तो ठीक है। अभी तक आपने ठीक कहा, अवेयरनेस के माध्यम से ही हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी से अगर वो 1 हफ्ते के अंदर पेपर ठीक नहीं रखेंगे और जो कानून है विशेष करके ओवर स्पीडिंग नहीं करने का और रेड लाइट जंप नहीं करने का, ये सब उनको मान के चलना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर कानून के अनुसार हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कुछ दिन पहले आपका डीएवी पब्लिक में, आपके एचएलजी के पास, वहाँ एक पुलका में आग लग गया था। उसके बावजूद भी मतलब वो लोग उसका सब गाड़ी के टोटल कागज़ फेल है। हाँ, वही पहले हम अवेयरनेस के थ्रू चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमने शो कॉज नोटिस इशू हो रहा है आरटीओ ऑफिस की तरफ से। उसके बाद अगर वो कागज़ पत्र ठीक नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अभी तक जो आपने प्रोमिनेंट यही है कि जो मैक्सिमम जो पूल कार्स चल रहे हैं वो प्राइवेट नंबर प्लेट के चल रहे हैं, कमर्शियल नंबर प्लेट के नहीं चल रहे हैं। और कुछ जगह पर हम ये भी पा रहे हैं कि उसका फिटनेस तक फेल है। पोल्यूशन, फिटनेस, टैक्स, ये सब उन लोगों को ठीक रखना है। और जो एडिशनल मेजर्स हैं, जैसे स्पीड लिमिटिंग डिवाइस एक लगाना है, सीट बेल्ट एक लगाना है, ये सारी चीज़ें भी मैक्सिमम गाड़ी में नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ी में फिटनेस तक फेल है। तो इसीलिए हम ये अभियान चला रहे हैं और जनवरी 31 तक जो है एडीपीसी को ऐसे गाड़ियों से मुक्त करने का टारगेट हमें रखा है। सर, एडीपीसी की तरफ से अभी वो आइडिया नहीं है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि उसको भी हम यात्री साथी में इंक्लूड करें। तो सब स्कूल में किया जाएगा? हर स्कूल में किया जाएगा। हर स्कूल में हम अप्रोच कर रहे हैं, स्कूल प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सभी में हम अप्रोच कर रहे हैं। कुछ जगह पर ऐसा प्रोमिनेंटली प्रोग्राम किया जा रहा है। कुछ जगह पर हमने स्कूल को चिट्ठी लिखा है, वहाँ पर जितने भी स्कूल्स, बसेस हैं, पूल कार्स हैं, उसको वो लोग डिटेल्स हम लोगों को देंगे। धन्यवाद। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार काइंडली देख लीजिए। इसके बाद जो है कभी भी उसको आप मत बोलिए ड्राइवर को कि आप ज़्यादा स्पीड से लेकर आओ या ज़्यादा स्पीड से लेकर। लोग जिस तरह कष्ट कर रहे हैं, गाड़ी का हम लोग हिसाब से ही लेंगे। वो भाड़ा हम लोग का एक तो जेन्युइन होना चाहिए, जो हम लोग का 2 पैसा रख करके गाड़ी मेंटेनेंस, अपना घर परिवार चला पाए। सर, ये हम लोग को सबसे पहले ये जरूरी है। सर, मान लीजिए पेरेंट्स लोग भाड़ा नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं किया, तो आप लोग क्या कीजिएगा? फिर ऐसे ही कीजिएगा? ऐसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गाड़ी हम लोग को बैठाना पड़ेगा लास्ट में हम लोग को छोड़ना। जो भाड़ा बढ़ाएंगे उन्हीं पेरेंट्स का बच्चा आएगा, बाकी को उतार देंगे। सर,
अगर हम लोग के साथ यदि ज़्यादा मैंने परेशानी बढ़ेगा तो हम लोग वही करेंगे, जो बच्चा का पेरेंट्स बढ़ाएंगे बच्चा मैंने भाड़ा उन्हीं को लाएंगे, बाकी वाला जो नहीं आ पाएंगे वो अपना समझेंगे। अगर अपना खुद टोटो या कुछ भी करके आए वो स्कूल को देखना होगा कि स्कूल वो टोटो वाला को रोकेगा। अच्छा, कौन सा स्कूल में आप लोग लेके आते हैं बच्चे को? DAV मॉडल। क्या नाम हुआ आपका? विकास राव। कि हम लोग स्कूल लाते हैं, हम लोग का रेट 1000 रुपया इस लोकल से है, आपको मोहल्ला से, ठीक है ना। लेकिन पेरेंट्स को 500 रुपया में टोटो लेके चल आता है, और हम लोग जब रेट बढ़ाने बोलते हैं तो पेरेंट्स बोलता है कि टोटो 500 में चल रहा है। तो हम लोग अभी तो 1000 करेंगे और 1 महीने के बाद 100 और बढ़ाएंगे 1100 रुपया। तो टोटो वाला ले चल जाएगा आपको 500 रुपये में, तो मेरा बच्चा उतर जाएगा। तो फिर हम घर अपना कहाँ से चलाएँगे, हम अपने परिवार का परवरिश कैसे करेंगे, हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे देखेंगे, और गाड़ी का स्कूल क्या आप लोग स्कूल प्रिंसिपल को बताए थे ये बात? प्रिंसिपल तो हम लोग तो प्राइवेट कार है ना, हम लोग तो प्राइवेट कार है। हम लोग जब भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको 200 रुपया बढ़ाने के लिए, तो पेरेंट्स बोलता है कि 600 रुपया में, 400 रुपया में, 500 रुपया में टोटो लेके चल जा रहा है, और टोटो लेके चल आता है। आप एक बार देखिए पूरा टोटो लेके चला था, तो फिर तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। हमारा तो बच्चा जो 10 बच्चा है तो उसमें 2 बच्चा मिलेगा मेरे को, 2 पेरेंट्स बढ़ाएगा, 8 पेरेंट्स नहीं बढ़ाएगा, तो फिर हम टैक्स कहाँ से भरेंगे, इंश्योरेंस कहाँ से भरेंगे? तो इसका लास्ट उपाय क्या है आप लोग का? मान लीजिए 2 बच्चा आएगा तो क्या कम से कम टोटो को भी देखिए कि टोटो को रोकना चाहिए, कि आपको टोटो का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि आप बच्चा नहीं ढूंढिए, आप सिर्फ पेरेंट्स के साथ जो बच्चा आ रहा उस बच्चा को टोटो लेके आए। ऐसे अदर बच्चा को लेके भर के आ रहा 10 को 400 रुपये करके, तो हम तो उस 400 रुपये में ला नहीं सकते हैं, हमारा तो बचत नहीं होगा। हमको तो टैक्स भी भरना है, इंश्योरेंस भी भरना है, हमको सब कुछ लेके चलना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम हुआ। গাড়িগুলোকে আপনি নোটিশ দিচ্ছেন? এই গাড়িগুলোতে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, গাড়িগুলোর সমস্ত পেপার ফেল আছে। এই গাড়িগুলোতে কিছু না হলেও 35 অ্যাবাভ স্টুডেন্টস যায়, যাদের সুবিধার্থে আমরা এই গাড়িগুলোকে পেপার আপডেট করতে চাইছি, যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে দুর্ঘটনাকে প্রতিরোধ করা আমাদের কাছে সবার প্রিয় কাম্য। বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য তো আমরা সবসময়ই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। প্রশাসনিক তরফ থেকে দায়িত্ব নিয়ে এদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে 7 দিনের শোকজ নোটিশ, যে কেন তারা করেননি, এবং এই 7 দিনের মধ্যে তাদেরকে পেপার আপডেট করতে হবে। সরকারের থেকে নির্দেশ এসছে, সেই নির্দেশ অনুযায়ী তারা যদি করে নেন তাহলে ঠিক আছে, না হলে তারপরে যেরকম নির্দেশ আসবে সেইভাবে আমরা পদক্ষেপ নেব। এমনি তো অনেকবার হয়েছে, তারপরেও গাড়িগুলো এমনিই চলে, তার নিয়ে কী বলবেন? দেখুন, এটা হচ্ছে যে সমস্ত গার্জেনরা গাড়িগুলোকে অ্যাভেল করছেন তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য, তাদের নিজস্ব কিছুটা দায়িত্ব থাকে। আমরা সবসময়তে তাদেরকে বলি, আমরা রাস্তায় বেরিয়ে বিভিন্ন সময় বাস ধরি, তারপরে স্কুল গাড়ি ধরি, এরপরেও কিছু সংখ্যক গাড়ি সবসময়তেই বেরিয়ে যায়, কারণ বাচ্চা থাকে, একটা সেন্সিটিভ ইস্যু, সেই জন্য আমরা অনেকটা সাবধানতার সাথেই কাজগুলো করতে হয়। তা সত্ত্বেও গার্জেনরা যদি এটাকে ভ্রুক্ষেপ না করেন, গার্জেনরা উপেক্ষা করে বাচ্চাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সেই জন্য এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গার্জেনদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকরা এই রকম একটা কাজ করে চলেছে। আপনার পরিচয়? আমরা মোটর ভেহিকলস ইন্সপেক্টর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান RTO। Lifeline Multi-Specialty Hospital boasts 500 beds across 1,60,000 square feet of build-up, featuring 7 advanced operating theatres, a digital cath lab, a state-of-the-art emergency and trauma unit, and a next-generation 3D MRI amongst a comprehensive basket of services. Renowned super specialists from premier institutes deliver top-tier care, supported by digitalized, integrated healthcare for seamless coordination. Lifeline prioritizes innovation and patient centricity, ensuring comprehensive top-class services. So for premier medical treatment, visit Lifeline Multi-Specialty Hospital, Kalipahari, Asansol, NH2 District, Paschim Bardhaman, West Bengal. রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. Pramodanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future your destination. Pramodanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681 7584846 949 and
9434201449।